नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिहार का भूगोल से रहेगा, कंप्लीट एनसीईआरटी ज्योग्राफी से रहेगा। बिहार के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानने के लिए सबसे पहले बिहार के भौगोलिक स्थिति व ऊंचावच जानना आवश्यक है। बिहार के भौगोलिक व ऊंचावच में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान और ऊंचावच मिलाकर बिहार की भौगोलिक संरचना को शेडें प्रदान करते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार अवस्थिति। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में तथा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका आकार आयताकार है। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश यानी 3 डिग्री का अंतर होता है। वही देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर यानी 5 डिग्री का अंतर होता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई चले तो 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई की बात करें तो 483 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद 12वां स्थान है। सीमावर्ती देश नेपाल से जो सटा है 729 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल पूर्व में है और उत्तर प्रदेश पश्चिम में है और दक्षिण में आपका झारखंड पड़ता है। समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 173 फीट यानी मीटर में चले तो 53 मीटर। यह गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। समुद्र तट से दूरी लगभग 200 किलोमीटर की है। भूगर्भिक संरचना ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। बिहार में प्री कैम्बियन काल से लेकर चतुर्थ कल्प तक के चट्टानों का विस्तार है। उत्तरी मैदान व तराई क्षेत्र का निर्माण मध्य जीवन यानी महाकल्प में तथा मध्य गंगा मैदान चतुर्थ कल्प के में तथा दक्षिणी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा का निर्माण कैम्बियन काल में है। दक्षिण पठारी भाग का संरचना दृष्टि से बिहार की प्राचीनतम संरचना है। इसके उत्तरी भाग में विस्तृत नवीन जलोढ़ मैदान बिहार की नवीनतम संरचना है। बिहार में भूगर्भीय संरचना के आधार पर चट्टानों का विभाजन हुआ है। बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को 4 प्रमुख समूहों में रखा गया है। पहला हो जाएगा आपका धरवाड़, उसके बाद हो जाएगा दूसरा बिंद समूह की चट्टानें, तीसरा आ जाएगा टर्सरी चट्टानें और चौथा आ जाएगा क्वार्टरी चट्टानें। तो धरवाड़ चट्टानें ये चट्टानें प्री कैम्बियर युग में निर्मित है जो बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर, बोधगया, ब्रह्म योनी हिल इसी में पड़ता है इत्यादि स्थानों पर पाई जाती है। इसमें ग्रेनाइट, नीस, स्लेट, क्वार्टर आदि समूह की चट्टानें पाई जाती है। ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती है। बिंद समूह की चट्टानें ये चट्टानें प्री कैम्बियन युग में निर्मित है। इस समूह की चट्टानें सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास तथा कैमूर जिले में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पाइराइट, डोलोमाइट आदि समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें जीवाश्म रहित होते हैं। शेरशाह का मकबरा और सारनाथ स्तूप और सांची का बौद्ध स्तूप, दिल्ली का लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण इसी समूह की चट्टानों से हुआ है। टर्सरी चट्टानें टर्सरी युग की चट्टानों का निर्माण मायोसीन के प्लास्टीसोनीन काल में हुआ है। ये चट्टानें पश्चिम चंपारण से रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी तथा हिमालय तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वार्टरी चट्टानें इन चट्टानों का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। ये चट्टानें जलोढ़, बालू, बजरी, बालू पत्थर
कांग्लोमरेट आदि का निर्माण करती है। इन चट्टानों का निर्माण टेथिस सागर के अवसादों तथा गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। नदियों द्वारा निक्षेपण के कारण यहाँ मंद ढाल वाले विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे बिहार का मैदान कहा जाता है। यह अत्यधिक उपजाऊ होता है। पूरे बिहार में के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई एक सामान्य नहीं पाई जाती। गंगा के दक्षिणी भाग में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, जबकि पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी गहराई बढ़ जाती है। गंगा के दक्षिण भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन बक्सर तथा मोकामा के बीच पाया जाता है। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई 1000 से 2500 मीटर के बीच पाई जाती है। बिहार के प्राकृतिक ऊंचावत, नेचुरल रिलीफ इन बिहार। बिहार को भौगोलिक संरचना के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई प्रदेश। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार पश्चिम चंपारण की उत्तरी सीमा तक है। इसका विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है तथा जिसकी ऊंचाई 250 से लेकर 280 मीटर है। शिवालिक के पर्वतीय प्रदेश को हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। इसे निम्न उपवर्गों में विभाजित किया गया है। सोमेश्वर श्रेणी। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना ठोरी दर्रे तक लगभग 77 वर्ग किलोमीटर तक है। यह बिहार के नवीनतम संरचना है। यह नेपाल से बिहार को अलग करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी फोर्ट सोमेश्वर, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर तथा प्रमुख दर्रे सोमेश्वर, भिखना, ठोरी दर्रा तथा मवाद दर्रा आदि है। इन दर्रों से भारत एवं नेपाल के मध्य संपर्क मार्ग का निर्माण हुआ है। उसके हरहा घाटी या दून घाटी। इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून के मध्य 24 किलोमीटर लंबा है। इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। यह जलोढ़ मैदान का भाग है। रामनगर दून यह सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। यह 214 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संतपुर के निकट इस दून की अधिकतम ऊंचाई 242 मीटर है। तराई प्रदेश। यह शिवालिक श्रेणी के दक्षिण तथा गंगा के मैदानी भाग के उत्तरी सीमा भारत नेपाल पर स्थित है। यहाँ 150 से 200 सेमी वर्षा होने के कारण घने वन एवं दलदली भूमि का विकास हुआ है। यह क्षेत्र बिहार का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी तराई प्रदेश का विस्तार अररिया, किशनगंज और पूर्णिया तक इसका फैला हुआ है। गंगा का मैदान। गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 96.27% है। यह उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। गंगा नदी बिहार के मैदानी भूभाग को 2 भागों में विभाजित करती है। एक उत्तरी गंगा का मैदान। इसका निर्माण गंगा की सहायक नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, कोसी, बागमती और महानंदा द्वारा जमा किए गए अवसाद से है। इसकी ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पश्चिम से पूर्व की ओर मिलता है। इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर आदि जिलों में है। चलिए दक्षिणी गंगा का मैदान। इसका विस्तार 33,670 वर्ग किलोमीटर में गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक विस्तृत है। पश्चिम से पूर्व की ओर पर चौड़ाई में कमी आती है। दक्षिण बिहार के पठारी भाग एवं पहाड़ियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियाँ सोन, पुनपुन, कर्मनाशा तथा फाल्गु है। हालांकि यह मैदान समतल है, परंतु कहीं कहीं गया, राजगीर, खड़गपुर, गिरियक तथा बराबर की पहाड़ियाँ इसकी एकरूपता को भंग कर देती है। इस मैदान में कांप मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद दक्षिणी का संकीर्ण पठारी क्षेत्र।
यह बिहार का सबसे प्राचीन भूखंड है। इसका विस्तार पश्चिम में कैमूर जिला से पूर्व में मुंगेर व बांका जिला तक है। इसका विभाग निम्न प्रकार से हुआ है। कैमूर पठार यह बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो विंध्य पर्वत का भाग है। इसका विस्तार जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास बिहार तक विस्तृत है। अपरदन के कारण उबड़ खाबड़ सतह का निर्माण हुआ है। यह सोन नदी द्वारा छोटा नागपुर पठार से पृथक होती है। नंबर 2, खड़गपुर पहाड़ी। यह भूतात्विक दृष्टि से अत्यंत प्राचीन पहाड़ी धारवाड़ क्रम की चट्टानों है, जो कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका विस्तार पूर्व में बांका जिला एवं दक्षिण में जमुई जिला तक इसका फैलाव है। स्मरणीय तथ्य: धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा तथा राजगीर में पाई जाती है। टर्सरी क्रम की चट्टानें पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। क्वार्टरी चट्टानें मुख्यतः आरा, डुमराव, बक्सर, बिहटा, पुनपुन, मोकामा और मुजफ्फरपुर तथा सारण में पाई जाती है। वही उत्तरी गंगा के मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से पश्चिम पूर्व की ओर मिलता है। दक्षिण गंगा का मैदान उत्तर गंगा के मैदान से अपेक्षाकृत समतल तथा इसे कॉप मिट्टी या पीली दोमट मिट्टी की प्रधानता मिलती है। उत्तरी गंगा के मैदान में दलदली भूमि का झीलों का बहुलता है। कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बिहार का वर्तमान क्रम 13वां है। विदित हो कि तेलंगाना के नया राज्य बनने से पहले बिहार 12वें स्थान पर था। बिहार के सीमा से लगने वाले 3 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। विभाजन से पूर्व बिहार की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती थी। बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी 3 पहाड़ियों सारनाथ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी और खड़गपुर की पहाड़ी से नई है। बिहार स्थित खड़गपुर पहाड़ी भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुरानी है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला जिला मुंगेर, जमुई और नवादा है। आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ब्रोमयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? गया, रोहतास, नवादा, नालंदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी, रोहतास, ऑप्शन नंबर सी, जमुई, ऑप्शन नंबर डी, गया, नवादा सॉरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहतास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ियाँ क्षेत्र, कैमूर पठार, नवादा पहाड़ी प्रदेश, राजगीर पहाड़ी प्रदेश। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी ए पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, बी राजमहल पहाड़ी से पुरानी है, सी खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, डी इन सभी से नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। ए छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर, सी रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, डी राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए गंगा सोन विभाजन, बी अंग मैदान, सी मगध मैदान, डी मिथिला मैदान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथिला मैदान साझा नहीं करता है, बाकी गंगा सोन विभाजन करता है, अंग मैदान करता है और मगध मैदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? ए 82.5 डिग्री पूर्वी, ए 82.5 डिग्री, बी 86 डिग्री, सी 89 डिग्री, डी 81 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 86 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जलवायु एवं मृदा, बिहार क्लाइमेट एंड सॉइल। बिहार की जलवायु में अन्य राज्यों की अपेक्षा क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है। यहाँ एक ही समय में कुछ क्षेत्र में बाढ़ आया रहता है, जबकि दूसरे तरफ सूखा का प्रकोप रहता है। इस प्रकार की विविधता जलवायु द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका स्पष्ट प्रभाव बिहार की मिट्टी पर भी पड़ता है। क्लाइमेट यानी जलवायु, बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बिहार उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। इसके पश्चिम भाग में अर्धशुष्क तथा पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु मिलती है। यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग CWG तथा AW जलवायु में अंतर्गत आता है। राज्य के उत्तरी भाग में हिमालय की स्थिति का प्रभाव बिहार के जलवायु पर पड़ता है। बंगाल की खाड़ी से होकर आने वाले बादल हिमालय से टकराकर वर्षा कराती है। शरद ऋतु में पछुआ विक्षोभ के कारण शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा का प्रभाव पड़ता है। बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता पर है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर पश्चिम जोन में 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पश्चिम जोन में 8 जिले शामिल हैं तथा दक्षिण पूर्व जोन में 6 जिले तथा दक्षिण पश्चिम जोन में 11 जिले शामिल हैं। बिहार में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन मार्च से मध्य जून तक होता है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण इस समय तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ मई महीना सर्वाधिक गर्म होता है। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण बिहार के पूर्वी हिस्सों में बारिश होती है। इस वर्षा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। बिहार का सर्वाधिक गर्म स्थान गया जो 47 डिग्री सेल्सियस तथा सर्वाधिक ठंडा गया रहता है। स्थानीय पवन को लू कहा जाता है, जो गर्मी के सीजन में चलता है। गर्म तथा शुष्क पछुआ पवन राज्य के पश्चिमी तथा मैदानी क्षेत्रों में तापमान बढ़ा देता है। वर्षा ऋतु रेनी सीजन मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून से होता है। यहाँ जुलाई एवं अगस्त में अत्यधिक वर्षा होती है। बिहार में वर्षा का मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। यहाँ की औसत वर्षा 125 सेमी है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा पूर्वी बिहार किशनगंज जिले में, जबकि सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर होती है। उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। शीत ऋतु विंटर सीजन नवंबर से फरवरी तक रहता है। इस ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफानों से झंझावातीय वर्षा होती है, जो रबी फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है। इस समय औसत वर्षा 5 से 10 सेमी होती है। बिहार में सर्वाधिक ठंडे का महीना जनवरी का होता है। इस समय औसत और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री के आसपास रहता है। इस समय उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, तराई क्षेत्र एवं दक्षिण पठारी क्षेत्र में पाला का प्रभाव पड़ता है। मृदा या मिट्टी सॉइल। बिहार की मृदा इस प्रकार है: दलदली, पीनमोड़ या तराई के
यह मिट्टी बिहार की उत्तरी सीमा से लेकर पश्चिमी चंपारण की पहाड़ियों के साथ साथ किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है। इसका रंग हला पीला, इतना ज़्यादातर भागों में कंकड़ रेत रेतीला अधिक उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। खादर या नवीन जलोढ़ मृदा, इस मिट्टी का विस्तार सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण तथा पूर्णिया जिले के कोसी क्षेत्र में सर्वाधिक है। उसके बाद यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, जिस कारण इसमें धान, गेहूँ, जूट खेती की जाती है। इसका रंग गाढ़ा काला होता है। यह गहरे भूरे रंग की होती है। बल सुंदरी मृदा, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसमें चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है। इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय का रंग हल्का भूरा सफ़ेद होता है। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिण भाग, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग, समस्त सारण जिला तथा चंपारण के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। इस क्षेत्र में आम, लीची, केले बागान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य फसलें धान, गेहूँ, मक्का, ईख, तंबाकू आदि का बोया जाता है। ताल मिट्टी, यह मिट्टी गंगा के दक्षिण तट से 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है, जो ताल के नाम से जानी जाती है। यह धूसर रंग की होती है, जो काफ़ी उपजाऊ होती है तथा रबी फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। पुरानी जलोढ़ या केवाल मिट्टी, यह मिट्टी रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्रों में मिलती है। यह गहरे पीले रंग भूरे रंग की होती है, जो अधिक जल उपयोग होती है। अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। इसकी उर्वरक क्षमता अत्यधिक होती है। बाल पत्थर मृदा, यह मृदा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। गंगा के दक्षिण सीमा पर जिस स्थान से छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र शुरू होता है, वहाँ पाई जाती है। इसमें रेत तथा कंकड़ अधिक पाए जाते हैं। इसका रंग पीला लाल होता है। अम्लीय होती है। इसमें अरहर, ज्वार, कुर्थी, बाजरा खेती की जाती है। कंगारी मृदा, यह मृदा नदियों के तट पर पाई जाती है। इसका विकास गंगा, सोन, पुनपुन आदि के तट पर हुआ है। यह हल्का भूरा होता है। लाल एवं पीली मृदा, इस मृदा का निर्माण आग्नेय का तथा रूपांतरित चट्टानों के टूटने से हुआ है। यह मुख्य रूप से बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई क्षेत्र तथा खड़गपुर क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अष्टमंडलीय तत्व, बिहार में मानसूनी प्रकार के जलवायु पाई जाती है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु पाई जाती है। यहाँ की मृदा को भौगोलिक, रासायनिक तथा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में यानी गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा में बांटा गया है। यहाँ शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा खादर या नवीन जलोढ़ मृदा, बाल सुंदरी मृदा में विभाजित किया जाता है। ताल मृदा, पुरानी जलोढ़ या केवल मृदा तथा बलथर मृदा गंगा के दक्षिणी मैदान में मृदा का उपविभाजन है। लाल और पीली मृदा, लाल बालुआ या युक्त मृदा दक्षिण पठार की मृदा का उपविभाजन है। सबसे गर्म जिला गया, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। यहाँ मानसून का आगमन मध्य जून में होता है। केवल पुराने जलोढ़ की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों तरह की होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग CWG वर्ग के अंतर्गत आता है। नदियों द्वारा लाए गए मृदा को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछाड़ी मिट्टी से आच्छादित है। आइए देखते हैं कुछ MCQ। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्व ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोड स्वेट मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सा मिट्टी अधिक कांस्ता पाई जाती है? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़, लाल मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो इसका इस बांगर मिट्टी मिलती है तो इस पहल का नंबर हो जाएगा गया। ऑप्शन नंबर सी, गया, नालंदा, बोध गया, सासाराम क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है, ये हो जाएगा 50 से 150 सेमी। यह 125 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। यह बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी, उष्ण, आर्द्र, शीत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? CWG, AW, WCG, AWG। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CWG के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, व्यापारिक फसल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रबी के फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बिहार के प्रमुख झील, बिहार के प्रमुख झील। झील अवस्थिति, अन्य तत्व। कांवर झील बेगूसराय में है, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। बूढ़ी गंडक नदी के विसर्प से निर्मित होता है। शीत ऋतु में साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आवास है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। जल निगमन वनस्पतियों की अधिकता पाई जाती है। सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा। घोड़े की नाल जैसी आकृति होती है, विभिन्न झीलों के मिलने से निर्मित हुआ है। उसके बाद कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। यह प्रवासी पक्षियों का आवास है। मत्स्य हेतु महत्वपूर्ण है। जैव विविधता की प्रचुरता पाई जाती है। गोगाबिल झील कटिहार में है। उपनाम इसका घोघा राज या घोघा झील है। यह कैस्पियन सागर और साइबेरियन से आने वाले पक्षियों का प्रवास स्थल है। जगतपुर, यह भागलपुर में है। विदेशी पक्षियों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम का संचालन है। अनुपम झील कैमूर में है। बारीला झील वैशाली में है। क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? घोघा झील, कनवार झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनवार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुपल झील। ये आपका सुखना झील इधर चंडीगढ़ में हो जाएगा। सांभर झील राजस्थान। बिहार के प्रमुख जलप्रपात, बिहार के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात अवस्थी नदी विशेषता। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। बिहार का सबसे प्रमुख जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात रोहतास, यह नदी काव नदी पर कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। माझर कुंड का विस्तार है। और उसके बाद सुखलदरी रोहतास कन्हर में, कन्हर नदी पर है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की सीमा पर स्थित है। राकिम कुंड, यह रोहतास में है, गायघाट नदी पर। उसके बाद देवरारी रोहतास में कर्मनाशा नदी पर है। मझर कुंड सासाराम में है। और दुर्गावती कैमूर दुर्गावती नदी पर। अन्य नाम खादरको और जलप्रपात है। करकट कैमूर में है, कैमूर पहाड़ियों में स्थित है। 13 कुंड कैमूर में है। ओखनी कुंड कैमूर में है। उसके बाद जियारखंड भोजपुर फुलवरिया में है।
बिहार के किस जिले में तेहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? सासाराम, नवादा, कैमूर, रोहतास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड। बिहार के प्रमुख गर्म कुंड जल कुंड अवस्थिति अन्य तथ्य। ब्रह्मकुंड ये राजगीर में है। बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला 87 डिग्री सेल्सियस गर्म जल कुंड है। सप्तधारा राजगीर में है। अन्य नाम सप्तभरवा है। 7 धाराओं से गर्म जल कुंड निकलने के कारण इसका नाम पड़ा है। सूर्य कुंड राजगीर में है। नानक कुंड राजगीर में है। गोमुख कुंड राजगीर में है। मखदूम कुंड राजगीर में है। लक्ष्मण कुंड मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। सीता कुंड मुंगेर में है। जन्म कुंड मुंगेर में है। भीम बांध मुंगेर में है। ऋषि कुंड मुंगेर में है। पंचतरण कुंड मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड मुंगेर में है। भारी कुंड मुंगेर में है। अग्नि कुंड गया में है। बिहार वन एवं वन्य जीव। बिहार राज्य में वनों का विस्तार मुख्यतः शिवालिक पर्वत के तराई क्षेत्र, सोमेश्वर व दून के पहाड़ी क्षेत्र तथा दक्षिण पठारी क्षेत्र में कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में है। बिहार में मुख्यतः आर्द्र पर्णपाती वन तथा शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन इन वनों का विकास 120 सेमी से 200 सेमी वर्षा के संबंधित क्षेत्रों में होता है। शिवालिक पर्वत के तराई क्षेत्र में इसका सर्वाधिक विकास बिहार के पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जिले में इस प्रकार का वन का विकास हुआ है। शुष्क पर्णपाती वन इन वनों का विकास 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र संबंधित क्षेत्रों में होता है। बिहार राज्य के कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, शेखपुरा, बांका जिले में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। इन वनों में शीशम, महुआ, पलाश, खैर, आंवला आदि वृक्ष के साथ साथ कई प्रकार के घासों की प्रधानता है। सर्वाधिक पतझड़ वन पश्चिमी चंपारण। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत एवं बिहार वन रिपोर्ट स्थिति प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन संरक्षण द्वारा जारी की जाती है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिनके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोसैट-2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसके बाद बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण, तो वर्ग क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि। तो वनावरण में क्षेत्रफल में 7381 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, प्रतिशत 7.84% है, वृद्धि 75 किलोमीटर है। मतलब वृक्षावरण 2341 किलोमीटर और प्रतिशत में 2.8% है और 338 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ कुल तो आपका हो जाएगा 9722 किलोमीटर और प्रतिशत में 10.32% है और किलोमीटर की बात की जाए तो 413 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 33% वन की आवश्यकता होती है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास है। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले शेखपुरा है, अरवल, जहानाबाद है। जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र जमुई 31.356% बने, जमुई नवादा में। न्यूनतम शेखपुरा 0.17% यानी बक्सर और सीवान है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 में तुलना में बांका जिले में सर्वाधिक वृद्धि 16.29 वर्ग किलोमीटर एवं सर्वाधिक कमी कैमूर जिले में 4.83 वर्ग किलोमीटर हुई है। पश्चिमी चंपारण में बहुत घने वन और मध्य रूप में घने वनों का क्षेत्र सबसे अधिक है।
जबकि खुले वन का क्षेत्रफल कैमूर जिला में सबसे अधिक है। बिहार में वन राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभयारण्य जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.4% आवरण करते हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान 1978 में स्थापित वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य को 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। विस्तार क्षेत्र 898.93 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार इस रिजर्व में बाघों की संख्या 2010 के 8 से बढ़कर 2018 में 40 हो गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य नाम, जिला, स्थापना, अन्य। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में 1976 में स्थापना था। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर 1976 में। इसमें तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, नीलगाय, मगरमच्छ आदि है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण 1978 में और पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में है, 1978 में स्थापित हुआ था। कैमूर अभयारण्य रोहतास एवं कैमूर में 1979 में बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में 1987 में स्थापित हुआ था। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई 1987 में स्थापित हुआ था। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय 1989 में। ये साइबेरियन पक्षियों का प्रवास है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में 1990 में स्थापित हुआ। भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार दरभंगा में 1994 में स्थापित हुआ। साइबेरियाई पक्षियों का प्रवास है। बैरैला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली 1997 में स्थापित हुआ था। गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार 1909 में। कैस्पियन सागर एवं साइबेरियन पक्षी प्रवास है। स्मरणीय तथ्य, हाल ही में बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा बर्ड रेडिंग स्टेशन खोला गया। अन्य 3 स्टेशन चेन्नई, जयपुर और भुवनेश्वर में से। भागलपुर कंबोडिया और असम के बाद पक्षियों के लिए 3 ज्ञात प्रजनन स्थलों में से एक है। बक्सर पक्षी बिहार की बक्सर जिले में स्थित है, जहां लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी तक प्रवास करते हैं। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना 1969 में की गई थी। यह राज्य का प्रथम प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े एवं विश्व के दूसरे सबसे बड़े केंद्र के रूप में स्थान रखता है। गया में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की गई है। नई राजकीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के किसी भी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 33.33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन बिहार के लिए 22% निर्धारित की गई है। बिहार सरकार द्वारा राज्य में 11 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य संबंधी वन दिवसों का आयोजन किया गया है। विषय तिथि: विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड दिवस 2 फरवरी, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई का द्वितीय सप्ताह, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, वन महोत्सव जुलाई से सितंबर में, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को, विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर को, वन्य जीव सप्ताह 2 से 9 अक्टूबर, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न: हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रीडिंग स्टेशन खोला गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन: बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है 7.2, 6.87, 3.21, 12.77। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
7.84% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाला क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वाल्मीकि, राजगीर, भीम बांध, गौतम बुद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीम बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार के वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर, बोधगया, पटना, हजारीबाग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार में है। बिहार के खनिज संसाधन, बिहार मिनरल रिसोर्सेज। विभाजन के पहले बिहार खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य था। विभाजन के पूर्व बिहार में कोयला, बक्साइट, अभ्रक, तांबा, लौह अयस्क, ग्रेफाइट इत्यादि का प्रचुर भंडार था, किंतु ये क्षेत्र झारखंड में चले जाने के कारण इन खनिजों का सीमित स्रोत रह गया है। दक्षिण बिहार के झारखंड से संलग्न क्षेत्र में खनिजों की उपलब्धता है। वर्तमान में बिहार में चीनी मिट्टी, पायराइट, चूना पत्थर, क्वार्टाइट, फेल्सपार, स्लेट, सोना, सोरा तथा ग्रेनाइट आदि पाए जाते हैं। बिहार के प्रमुख खनिज, मेजर मिनरल्स ऑफ बिहार, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। बिहार में उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर कैमूर और रोहतास जिले में पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। यहाँ से प्राप्त चूना पत्थर का उपयोग डालमिया नगर, जपला, सीमेंट उद्योग और बंजारी में होता है। रोहतास जिला में चूना पत्थर का कुल अनुमानित भंडारण लगभग 21.085 मिलियन टन है। डोलोमाइट का उत्पादन चूना पत्थर क्षेत्र में होता है। यह बिहार के रोहतास और कैमूर जिले में पाए जाते हैं। पायराइट, भारत में बिहार की एक ऐसा राज्य है जहां पायराइट का उचित भंडारण है। भारतीय खनिज ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश का 95% पायराइट का संचित भंडार है। पायराइट गंधक का स्रोत है। इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन, सुपर फास्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, रेयान तथा उर्वरक उद्योग में किया जाता है। यह कैमूर और रोहतास जिले में सोन वैली विंध्य घाटी में पाया जाता है। पायराइट फास्फेट एवं कैल्शियम लिमिटेड PPCL रोहतास में है। अभ्रक, बिहार में अभ्रक पेटी का विस्तार नवादा जिले के पूर्वी भाग से शुरू होकर झारखंड राज्य में गिरिडीह जिले तक है। बिहार में गया, नवादा, जमुई और झारखंड में विश्व का सबसे उच्च कोटि का रूबी अभ्रक मिलता है। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः रबड़ उद्योग, पेंट उद्योग, इलेक्ट्रिक उद्योग अलावा विद्युत ताप एवं ताप के कुचालक उपकरणों के रूप में किया जाता है। सोरा, बिहार में सोरा सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। बिहार में सोरा सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा बेगूसराय आदि जिलों में मिलता है। सोरा का प्रयोग मुख्यतः विस्फोटक निर्माण में किया जाता है। गोल्ड, बिहार में जमुई जिले के सोनो प्रखंड में करमटिया नामक स्थान पर देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार भारत का 44% लगभग मिला है। यहाँ 37.6 टन धातु अयस्क सहित 222.885 मिलियन टन स्वर्ण धातु का भंडार मिला है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर क्षेत्र में उत्तम कोटि का सोना पाए जाने की पुष्टि है। बक्साइट, बिहार में बक्साइट का भंडारण मुख्यतः मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ियों तथा रोहतास के बंजारी क्षेत्र में पाया जाता है। खड़गपुर के पहाड़ियों के उच्च कोटि के लगभग 1.5 मीट्रिक टन बक्साइट का संचित भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। क्वार्टज मुख्यतः बिहार के दक्षिण जिले में पाया जाता है। जमुई तथा मुंगेर के
खड़गपुर पहाड़ियों में कॉटेज का बेहद भंडार पाया गया है। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री तथा उद्योगों में तापरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुंगेर तथा जमुई जिले के अलावा क्वार्टर लखीसराय, नालंदा, बांका तथा गया जिले में पाया जाता है। चीनी मिट्टी, बिहार में चीनी मिट्टी का उत्पादन गया, भागलपुर, मुंगेर तथा बांका जिले में होता है। मैग्नीज, बिहार में मैग्नीज मुख्यतः पटना, मुंगेर तथा गया जिले में पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। कोयला, झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में कोयला का भंडार बहुत कम बचा है, किंतु झारखंड के निकटवर्ती क्षेत्र भागलपुर एवं मुंगेर जिले में कोयले पाया जाता है। बिहार में 160 मिलियन टन कोयला का भंडार है। लौह अयस्क मुख्यतः बिहार में गया, भागलपुर तथा जमुई जिले में पाया जाता है। जमुई में मैग्नेटाइट किस्म का, भागलपुर में हेमेटाइट किस्म का और लौह अयस्क पाया जाता है। ग्रेनाइट, बिहार में ग्रेनाइट भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद तथा नवादा जिले में पाया जाता है। यहाँ काला ग्रेनाइट एवं रंगीन सजावटी ग्रेनाइट की उपलब्धता है। बेरिलियम, बिहार में बेरिलियम गया जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है। यह आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है। स्लेट, बिहार के मुंगेर जिला में खड़गपुर के पहाड़ियों में स्लेट का भंडारण है। यहाँ काला और रंगीन दोनों प्रकार का स्लेट मिलता है। बिहार में स्लेट का खनन एवं प्रोसेसिंग राजस्व तथा रोजगार का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। सोप स्टोन का बड़ा भंडार जमुई जिले में मिलता है। इसका उपयोग पेंट उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। उसके बाद मोनाजाइट, यह बिहार में गया, मुंगेर जिले में मिलता है। यूरेनियम बिहार में गया तथा नवादा जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। पेट्रोलियम मुख्यतः बिहार के किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, सहरसा तथा पूर्णिया जिले में मिलता है। एस्बेस्टस, यह मुंगेर जिला में पाया जाता है। खनिज, अयस्क और प्राप्ति स्थल जिले, अवरक, नवादा, जमुई, गया। चीनी मिट्टी, भागलपुर, मुंगेर तथा बांका। सोना, जमुई तथा पश्चिमी चंपारण। सोप स्टोन, जमुई। चूना पत्थर, कैमूर, रोहतास तथा मुंगेर। स्लेट, मुंगेर में। पायराइट, रोहतास में। बेरिलियम, गया में। सोरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा तथा बेगूसराय, गोपालगंज, सीवान। सारण, दरभंगा, बेगूसराय। मोनाजाइट, मुंगेर तथा गया। मैग्नीज, पटना, मुंगेर तथा गया। एस्बेस्टस, मुंगेर। कोयला, भागलपुर तथा मुंगेर। फेल्सपार, गया, जमुई, मुंगेर। लौह अयस्क, गया, भागलपुर, जमुई। क्वार्टर, जमुई, गया तथा नवादा, नालंदा, भागलपुर। ग्रेनाइट, भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई तथा गया। यूरेनियम, गया तथा नवादा। क्वार्टाजाइट, भागलपुर, मुंगेर, गया, जमुई, लखीसराय तथा नालंदा है। पेट्रोलियम, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, सहरसा तथा पूर्णिया है। अस्मरणीय तथ्य, बिहार में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग से 160 मिलियन टन कोयला मिलने का अनुमान लगाया गया है। स्वर्ण का संचित भंडार जमुई जिले के सोनो प्रखंड में करमटिया नामक स्थान पर विविध हो जमुई जिला के पूर्व में मुंगेर जिला में अंतर्गत शामिल है। पश्चिमी चंपारण में स्वर्ण का प्लेसर निष्पेक्षण होने की पुष्टि हुई है। बिहार में देश का 95% पायराइट का संचित भंडार है। पायराइट फास्फेट एवं कैल्शियम लिमिटेड PPCL रोहतास के आमझौर में स्थापित है। बिहार में चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। सोप स्टोन का बड़ा भंडार जमुई जिले में मिलता है। बेरिलियम आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है। सोरा का प्रयोग मुख्यतः विस्फोटक निर्माण में किया जाता है। बरौनी में तेल शोधन कारखाने की स्थापना 1964 में की गई थी। बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना 1982 में की गई थी। हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क भागलपुर में पाया जाता है। बिहार में अवरक के निक्षेप जमुई एवं नवादा जिले में मिलता है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? मुंगेर, जमुई, बांका, कटिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अवरक का भंडारण है? रोहतास, पटना, गया, सारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उद्योग और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आयरन रिफाइनरी तो बरौनी में सही बा। सीमेंट बंजारी भी सही है। फर्टिलाइजर भोराहो में भी सही है। रेल डीवा और अभियंत्री भागलपुर ये गलत है, यहाँ हो जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइम स्टोन कैमूर ये सही है। माइका भागलपुर गलत है। क्वार्टजाइट मधुबनी भी। लेड जिंक ये भी गलत है। तो ऑप्शन का ऐसा हो जाएगा ए। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा व संभावनाएं हैं? तेल शोधनागार, बी वन आधारित उद्योग, सी बालू खनन उद्योग, डी कृषि आधारित उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने के खाने कहाँ स्थित थी? चंपारण, पटना, सासाराम, झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? 36%, लगभग 60%, लगभग 16%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लगभग 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है लोहरदगा जिले में, दुमका जिले में, धनबाद जिले में, सिंहभूम जिले में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूम जिले, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लौह, मैग्नीज, पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तो कोयला ठीक है। बी लौह अयस्क भी ठीक है। उसके बाद 3 मैग्नीशियम। तो 1 2 सी। नेक्स्ट, भारत में बिहार अग्रिम उत्पादन है सीसा का, मैग्नीज का, अभ्रक का, चूना पत्थर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर का। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, पाइराइट का 99%, सॉरी 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? डाल्टन, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूम। नेक्स्ट, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 25,310 करोड़ टन, 16 करोड़ टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 करोड़ टन या 160 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार मिलियन टन में थे। 260, 360, 160, 210। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 160 मेट्रिक टन। नेक्स्ट, बिहार में सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसको मिलाएंगे हम लोग तो अवरक हो जो मिलता है गया में। उसके बाद स्वर्ण मुंगेर में, डोलोमाइट हो जाएगा रोहतास में, पेट्रोलियम किशनगंज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना है सिंहभूम में, रुद्रसागर में, बरौनी में, रांची में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बरौनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायराइट फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड पीपीसीएल बिहार के किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण, रोहतास, मुंगेर, पटना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रोहतास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख झील अवस्थिति अन्य तथ्य। कांवर झील बेगूसराय में है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। बूढ़ी गंडक नदी से विस्फोरण से निर्मित होती है। शीत ऋतु में साइबेरियाई प्रवासी पक्षियों का आवास है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। जल निगम वनस्पतियों की अधिकता है। सिमरी बख्तियारपुर सहरसा घोड़े की नाल जैसी आकृति की है। विभिन्न झीलों के मिलने से निर्मित है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। प्रवासी पक्षियों का आवास स्थान है। मत्स्य हेतु महत्वपूर्ण है। जैव विविधता की प्रचुरता है। गोगाबिल झील कटिहार में है। उपनाम घोघा राज या घोघा झील कैस्पियन सागर और साइबेरियन से आने वाले पक्षियों का प्रवास स्थल है। जगतपुर भागलपुर में है। विदेशी पक्षियों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम का है। अनुपम झील कैमूर में है। बारीला झील वैशाली में है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ये हो जाएगा कनवार झील। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित है? ये हो जाएगा अनुपम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार ऊर्जा संसाधन। बिहार में ऊर्जा एवं ऊर्जा संभावना। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1958 में हुई थी। मार्च 2022 में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 6607 मेगावाट, मार्च 2021 में 6422 मेगावाट थी। बिहार में 2022-23 में विद्युत की कुल चरम मांग 5995 मेगावाट था तथा चरम आपूर्ति 5932 मेगावाट हुई है। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 311 किलोवाट है। 2022-23 में विद्युत खपत के दृष्टिकोण से बिहार के 4 शीर्ष जिले हैं: पटना, गया, मुजफ्फरपुर और रोहतास। 2022-23 के दौरान सबसे कम विद्युत खपत करने वाले 4 जिले शिवहर, अरवल, शेखपुरा, किशनगंज है। राज्य में राज्य सरकार की 2 ताप विद्युत उत्पादन इकाइयाँ थी: बरौनी ताप विद्युत केंद्र तथा कांटी बिजली उत्पादन लिमिटेड। वर्तमान ये दोनों इकाइयाँ एनटीपीसी को सुपुर्द कर दी गई है। बिहार में जल विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता
54.3% है। कोसी जल विद्युत केंद्र, कोसी जल विद्युत केंद्र वीरपुर में है, जो 4.8 से 4.8 मेगावाट की 4 इकाइयों का निर्माण करती है। 1970-78 में बीच हुआ था स्थापना। चौसा, पीरपैंती, कजरा में नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का कार्य जारी है। बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीरपैंती यानी भागलपुर एनटीपीसी द्वारा सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है। 800 किलोवाट की मथौली जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में निर्माणाधीन है। रजौली में 4x700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की संभावना है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा बिहार में नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। विद्युत उत्पादन केंद्र, स्थान और जिला। बरौनी ताप विद्युत केंद्र बरौनी बेगूसराय में है। उसके बाद बरौनी ताप विद्युत केंद्र बरौनी बेगूसराय में है। कांटी बिजली घर उत्पादन कांटी मुजफ्फरपुर में है। उसके बाद पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत लिमिटेड वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना लिमिटेड पश्चिमी चंपारण और डेयरी अनसोन रोहतास में है। जल विद्युत परियोजना ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। नासरीगंज जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। सबरी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। जयनगर जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। सिरखेंडा जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। बेलसार जल विद्युत परियोजना अरवल में है। अगनूर जल विद्युत परियोजना अरवल में है। सोनपूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना बारूद औरंगाबाद में है। नवीन चरण प्रथम संयंत्र औरंगाबाद निर्माणाधीन है। काकवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका निर्माणाधीन है। और बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र बाढ़ पटना में। बिहार में प्रस्तावित बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं नाम और क्षमता। डगमारा जल विद्युत शक्ति परियोजना कोसी 130 मेगावाट का है। इंद्रपुरी रिजर्वायर परियोजना 190 वाट की है मेगावाट की है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई। इसमें था 311 किलोवाट, तो इसमें नहीं दिया था, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में उत्पादित कुल विद्युत क्षमता है 30%, 35%, 54.3%, 20%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 54.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 1958 में, 1960 में, 1965 में, 1952 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1958 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का निम्नतम विद्युत उपभोग वाला जिला है सीवान, शिवहर, नवादा, शेखपुरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शेखपुरा में। बिहार आपदा एवं आपदा प्रबंधन बाढ़। बिहार की सबसे बड़ी प्राकृतिक समस्या कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2/3 भाग बाढ़ से प्रभावित 8 जिले प्रभावित हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार भारत में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य बिहार है। देश के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का लगभग 16.5% बिहार राज्य में है। राज्य में बाढ़ से प्रभावित सबसे बड़ा क्षेत्र गंगा नदी से संबंधित, जबकि कोसी नदी का दूसरा स्थान है। कोसी के अतिरिक्त गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा
आदि नदियाँ राज्य के उत्तर क्षेत्र में 21 लाख हेक्टेयर जमीन को जलमग्न कर देती है। केंद्रीय बिहार के जिले जैसे पटना, नालंदा, भोजपुर, कैमूर आदि भी बाढ़ प्रभावित हैं। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग मुख्यालय पटना है। वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फुलवारी शरीफ की स्थापना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है। सूखा, मानसून की अनिश्चितता एवं सिंचाई की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण सूखा एक समस्या है। बिहार राज्य का लगभग 20% क्षेत्र सूखा से प्रभावित है। बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में स्थित पठारी भाग में सूखे की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित मुख्यतः जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा, भागलपुर, नालंदा, रोहतास आदि जिलों में है। सूखे को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1973 में DPAP ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम चलाया गया था। भूकंप, हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में होने के कारण बिहार का उत्तरी भाग भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। बिहार में भूकंप क्षेत्र एवं सम्मिलित जिले जोन 5 में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आदि जिला था। जोन 4 में चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, पटना सहित 13 जिले आते हैं। जोन 3 बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद और गया आदि जिले आते हैं। आपदा प्रबंधन 6 नवंबर 2007 को बिहार राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं तथा इनमें मुख्यमंत्री का अधिकतम 8 सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 मार्च 2015 में सेंडई में जापान का तीसरे विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारत की भागीदारी भी रही। इस सम्मेलन के बाद रोड मैप जारी हुआ। बिहार रोड मैप जारी करने वाला प्रथम राज्य है। इस फ्रेमवर्क में 10 प्रतिबद्धताओं का निर्धारण किया गया था। उसके बाद बिहार परिवहन एवं संचार 2021 में बिहार में परिवहन और दूरसंचार क्षेत्रों का राज्य के सकल राजकीय मूल्यवर्धन GSY में लगभग 11% योगदान था, जबकि एक दशक पूर्व 7.7 था। पथ परिवहन क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में बिहार में 17% की बढ़ोतरी हुई, जो देश में सर्वाधिक है। बिहार में सर्वाधिक बढ़ोतरी वायु परिवहन क्षेत्र में हुई है, जो 24% है। सड़क परिवहन बिहार में पक्की सड़कों की कुल लंबाई 1.6 लाख किलोमीटर और भारत में 10वां स्थान है। सड़कों की कुल लंबाई 2.91 लाख किलोमीटर है, भारत में 8वां स्थान है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का भारत में तीसरा स्थान था, प्रथम केरल, द्वितीय पश्चिम बंगाल। बिहार में राष्ट्रीय उच्च मार्गों NH नेशनल हाईवे का घनत्व 58 किलोमीटर प्रति यानी 1000 वर्ग किलोमीटर है, जो देश में तीसरा है। पिछले 5 वर्षों 2016 से 21 के बीच बिहार में राष्ट्रीय उच्च मार्गों की कुल लंबाई में 1326 किलोमीटर की बढ़ोतरी है। सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले 3 जिले समस्तीपुर, पटना, पूर्वी चंपारण है। राष्ट्रीय उच्च मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले जिले शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय है। बिहार में NH की कुल लंबाई 4795 किलोमीटर है। बिहार में राज्य उच्च मार्गों यानी स्टेट हाईवे की कुल लंबाई 3714 किलोमीटर है। राज्य उच्च मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले जिले पटना, गया, दरभंगा। बिहार से गुजरने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 ईस्ट वेस्ट है और नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 57 है। बिहार में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 727 का क है 4.5 किलोमीटर है। देश में महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बिहार राज्य में मोहनिया, औरंगाबाद, डोभी से होकर गुजरती है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बिहार राज्य के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फारबिसगंज, अररिया तथा पूर्णिया से होकर गुजरती है।
बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 मोहनिया सासाराम औरंगाबाद डोभी। 19 छपरा हाजीपुर पटना। 28 बरौनी मुजफ्फरपुर गोपालगंज। 28 ए पिपरा कोठी संगौली रक्सौल। 28 बी छपरा बेतिया बगहा। 30 मोहनिया आरा पटना बख्तियारपुर। 30 के ए फतुहा चंडी बाढ़। 31 नवादा बिहार शरीफ मोकामा बरौनी बेगूसराय खगड़िया पूर्णिया किशनगंज। 57 मुजफ्फरपुर दरभंगा फारबिसगंज अररिया। 57 के फारबिसगंज जोगबनी। 77 हाजीपुर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा। 80 मोकामा मुंगेर भागलपुर। 81 कटिहार कोटा। 82 गया बिहार शरीफ मोकामा। 83 पटना जहानाबाद गया डोभी। 84 आरा बक्सर। 85 छपरा सिवान गोपालगंज। 98 पटना औरंगाबाद अम्बा। 101 छपरा बनिया मोहम्मदपुर। 102 छपरा रेवा घाट मुजफ्फरपुर। 103 हाजीपुर जंदाहा मुसरी धरारी। 104 जयनगर शिवहर सीतामढ़ी सुरसंड। 105 दरभंगा आरसी जयनगर। 106 वीरपुर मधेपुरा किशन। 107 महेश खंटू सिमरी बख्तियारपुर सहरसा मधेपुरा और बनमखी पूर्णिया। 110 अकल जहानाबाद एकंगसराय बिहार शरीफ। नोट: बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। यह निगम 2009 से सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में संचालित हो रहा है। रेल परिवहन। बिहार राज्य में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 में हावड़ा से मुगलसराय के बीच चली गई थी। बिहार राज्य में एकमात्र रेलवे जोन पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थापना 2002 में होता है। बिहार राज्य में डेयरी ऑन सोन नदी पर स्थित है। नेहरू सेतु बिहार का सबसे लंबा 3.5059 मीटर है। यह एवं भारत का दूसरा सबसे लंबा है। प्रथम विवाद रेलवे पुल कोचीन लंबाई 4620 मीटर रेलवे पुल है। बिहार में कुल 5 रेलवे जोन गुजरते हैं, जिसमें से पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे तथा दक्षिण पूर्व रेलवे शामिल है। 11 फरवरी 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य के मुंगेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 333 के बी पर गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबी रेल सह सड़क पुल की पहुंच पथ परियोजना का लोकार्पण किया। अनुमानित लागत 696 करोड़ रुपया। यह रेल सह सड़क पुल बिहार में गंगा नदी पर निर्मित है। तीसरा रेल सह सड़क पुल जो मुंगेर जमालपुर शहरों को बेगूसराय खगड़िया और उत्तर बिहार में विभिन्न जिलों से जोड़ता है। पटना मेट्रो रेल शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को। इसके तहत 31.39 किलोमीटर के 2 गलियारों का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 16.94 किलोमीटर लंबे यानी पूर्व से पश्चिम गलियारे दानापुर से बेली रोड और रेलवे स्टेशन से मीठापुर तक है। दूसरा चरण 14.45 किलोमीटर लंबे उत्तर दक्षिण गलियारे रेलवे स्टेशन से गांधी मैदान, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन होते हुए अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा तक जाएगा। परियोजना की लागत का 20% हिस्सा क्रमशः केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा शेष धनराशि के लिए ऋण लिया जाएगा। नोट: कार्य पूरा करने का लक्ष्य सितंबर 2024 तक है। वायु परिवहन। शुरुआत 1960 में हुई थी। बिहार राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 घरेलू तथा 2 रक्षा उद्देश्यों के हवाई अड्डे स्थापित है। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा का नाम स्थानबर्ग जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया अंतर्राष्ट्रीय में है, अंतर्राष्ट्रीय है। उसके बाद माराफारी हवाई अड्डा भागलपुर घरेलू है। जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी घरेलू है। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल घरेलू है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर घरेलू है। विद्यापति हवाई अड्डा दरभंगा में है, रक्षा के अपडेट के लिए है। चुन्नापुर हवाई अड्डा पूर्णिया रक्षा पथ के लिए। जल परिवहन।
गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जल मार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया बिहार से होकर गुजरती है। इस जलमार्ग पर पटना में एक अस्थायी टर्मिनल तथा भागलपुर में 2 फ्लोटिंग टर्मिनल निर्मित किया गया है। पटना में राष्ट्रीय इनलैंड नेविगेशन संस्था की स्थापना की गई है। बिहार संचार प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1998 में पटना में। वर्तमान समय में बिहार में 8 आकाशवाणी केंद्र स्थापित है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1978 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में और बिहार राज्य में कुल 9084 डाकघर 2017 तक है, जिनमें से 95% ग्रामीण तथा 5% शहरी क्षेत्रों में। बिहार सूचना एवं प्रौद्योगिकी बिहार सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का गठन 1 अप्रैल 2007 को किया था। ये डिस्ट्रिक्ट योगा के तहत नालंदा, औरंगाबाद, मधुबनी और गया जिले में समान सुविधा केंद्र CSP स्थापित किए हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति 2011 उद्देश्य IT विकास और IT विशेष को प्रोत्साहन देना है। बिहार सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन दृष्टि 2017 उद्देश्य ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहन। राजगीर में IT सिटी तथा पटना में IT टावर की स्थापना की जाएगी। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः 85। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 3410 किलोमीटर, 3587 किलोमीटर, 4595, 4707 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, 4707 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है? औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, पटना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, पटना। नेक्स्ट, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी, रांची एवं B, बेंगलोर, हैदराबाद, ढाका, इस्लामाबाद, ढाका एवं बेंगलोर, वाशिंगटन, ढाका, चेन्नई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची है। रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, बिहार में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का केंद्रीय कार्यालय स्थापित है पटना, भागलपुर, नालंदा, छपरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, पटना में। बिहार का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। अपवाह तंत्र का प्रतिरूप भूमि की स्थलाकृति, विशेष रूप से चट्टानों की प्रकृति तथा भूमि की ढाल पर निर्भर करती है। भारत में अपवाह तंत्र नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है: हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। बिहार का अपवाह तंत्र। बिहार के अपवाह प्रणाली का आधार गंगा नदी है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह ने बिहार के धरातलीय स्वरूप को विस्तृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार का लगभग 90% धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों के अपवाह के द्वारा हुआ है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर, जिसके कारण राज्य में वर्ष भर बहने वाली नदियों का संजाल बिछा हुआ है। अपवाह तंत्र और उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में बांटा गया है: हिमालय प्रदेश की नदियाँ, उत्तर बिहार की नदियाँ, और पठारी या प्रायद्वीपीय प्रदेश की नदियाँ, दक्षिण
बिहार की नदियाँ। हिमालय प्रदेश की नदियाँ यानी उत्तरी बिहार की नदियाँ। हिमालय प्रदेश की नदियाँ जो हिमालय से निकलकर उत्तरी बिहार के मैदान प्रवाहित होती है। उत्तरी मैदान में समानांतर प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती है। इस तंत्र की नदियाँ अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात भूगोलवेत्ताओं के अनुसार ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रही है। इस स्थानांतर मूल कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति, जिसके कारण पश्चिम तट पर नदियाँ अपरदन अधिक करती हैं। मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कोसी है। गंगा, घाघरा, गंडक, कर्मनाशा नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हैं। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू और नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर, जिसमें बिहार में 445 किलोमीटर प्रभावित होती है। गंगा नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व के प्रवाहित होती है। इस नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड की केदारनाथ चोटी के ऊपर में स्थित गंगोत्री हिमनद का मुख है। यह नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के बक्सर जिला में चौसा के पास प्रवेश करती है। गंगा में उत्तर दिशा से यानी बाईं तट पर घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और कमला नदी आकार मिलती है, जबकि दक्षिण दिशा से दाईं तट पर सोन, कर्मनाश, पुनपुन, किऊल आदि नदी आकर मिलती है। गंगा नदी बिहार से झारखंड के साहेबगंज जिला के साथ सीमा रेखा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। गंगा अपनी यात्रा क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। घाघरा सरयू नदी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश प्रवाहित होने वाली घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मापचाचुगो हिमनद है। इसकी लंबाई बिहार में 83 किलोमीटर। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्माण करती है। यह नदी सारण जिले में छपरा के समीप गंगा में मिल जाती है। इसके उत्तर प्रदेश में सरयू और नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय और प्रसिद्ध अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे गंडक नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी है। इसे कई नामों से जाना जाता है, यथा सप्तगंडकी, काली गंडक, नारायणी, शालिग्रामी, शादानीरा आदि। गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मनगमोट और कुतांग, नेपाल एवं तिब्बत की सीमा के मध्य हुई है। गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। गंडक नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण के पास बिहार में प्रवेश करती है, जहां इस पर बैराज का निर्माण किया जाता है। यह नदी सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारण करते सोनपुर, हाजीपुर के मध्य से गुजरती हुई पटना के सामने गंगा नदी में मिल जाती है। इसी संगम पर विश्व प्रसिद्ध हरिहर धाम मेला, सोनपुर पशु मेला और प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। गंडक नदी गंडक नदी गंडक के समानांतर उसके पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार में प्रवाहित होने वाली उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक नदी इसकी उत्पत्ति सोमेश्वर श्रेणी के बिशमपुर के पास चौतरा चौर से हुई है। यह उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है, जिसका बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार यह गंडक नदी की परिपक्व धारा है। बूढ़ी गंडक के तट पर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया आदि नगर स्थित है। बूढ़ी गंडक की अन्य सहायक नदियों में हंडा, पड़ई समान, कुहरा, बालोर, सिकटा, तिउरु, तिलावे, धनौती
जानकोटे आदि हैं। बागमती नदी, बागमती की उत्पत्ति नेपाल के महाभारत श्रेणी से हुई है। बागमती नदी बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी है। बेगूसराय में बागमती नदी कुछ नदी बूढ़ी गंडक में अपना मुहाना बनाती है। बागमती नदी नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू तथा प्रसिद्ध पशुपत नदी मंदिर तट के पर स्थित है। यह नदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी जिलों में प्रवाहित होती है। बागमती की प्रमुख सहायक नदियों में लाल, बकैया, मुरेली, लखनदेई, अधवरा, सिपरी, धार, कोला और छोटी बागमती है। कमला, कमला नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलकर तराई क्षेत्र प्रभावित होते हुए बिहार में जयनगर मधुबनी जिला में प्रवेश करती है। मिथिला क्षेत्र में इसे गंगा के समान पवित्र माना जाता है। कमला नदी बिहार में 120 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई कई धाराओं में विभक्त हो सक जाती है। इनमें से अनेकों का नाम कमला ही है। इसकी प्रमुख धारा कोसी से मिलती है, जबकि एक धारा खगड़िया जिले में बागमती नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोनी, ढोरी, भूतरी, बलान आदि। बलवान नदी से कोसी, कोसी नेपाल में गोसाईनाथन शब्द कौशिकी से निकली है। कोसी का मूल नाम कौशिकी है। ऋग्वेद में कोसी नदी का वर्णन कौशिकी नाम से किया गया है। कौशिकी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनी है। त्रिवेणी के पास ये सभी धाराएं मिलकर कोसी कहलाती हैं। कोसी की मुख्य धारा अरुण तथा सुन कोसी है। तिब्बत क्षेत्र से निकली है और बिहार में कोसी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। कोसी नदी बाढ़ की विभीषिका के कारण बिहार का शोक कहलाती है। साथ ही कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात उल्लेखनीय है। पिछले 200 वर्षों में यह नदी 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर महानंदा नदी उत्तरी बिहार के मैदान पर प्रवाहित होने वाली सबसे पूर्व की नदी है। साथ ही यह हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतरिम सहायक नदी है। कई स्थानों पर यह बिहार पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। महानंदा नदी भारत तथा बांग्लादेश के बीच भी सीमा बनाती है। यह नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से महादलिराम पहाड़ी से निकलकर पश्चिम बंगाल फल्गुनी नदी से बिहार से किशनगंज से जिले में प्रवेश करती है। कुशनगंज में महानंदा की सहायक नदी मेची इसमें आकर मिलती है। हिमालय से निकलकर बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिले में प्रवाहित हुए गंगा नदी में मुहाना बनाती है। हिरण्यवाय तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक, मध्य प्रदेश के निकट सोन के निकट से नर्मदा एवं महानदी निकलती है, जिससे अरबीय प्रवाह प्रणाली का निर्माण होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड में प्रवाहित होते हुए बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। यह दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन की कुल लंबाई 784 किलोमीटर, जिसमें 202 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होती है। यह नदी बिहार में दानापुर से 10 किलोमीटर पश्चिम में मनेर के पास आकर गंगा में मिलती है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी गोपद, रिहन, कनहर एवं उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे प्रमुख सिंचाई योजना निर्मित है। इस नदी का प्रथम बांध 1873-74 में डेहरी में बनाया गया था। बाद में इस नदी का इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 में किया गया था। आरा के पास कोइलवर में 1440 मीटर लंबा रेल सड़क पुल और 1862 में सोन नदी पर निर्मित किया गया, जो वर्तमान अब्दुल बारी पुल के नाम से प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। 1900 ईस्वी में इस नदी पर डेयरी के पास नेहरू रेल पुल का निर्माण किया गया था। फाल्गु नदी, यह नदी छोटा नागपुर के पठार से कई धाराओं के रूप में निकलती है। इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है, जिसमें बोधगया के पास आकर मुहाना नामक नदी मिलती है। मुहाना के मिलने के बाद इसे फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है।
नैना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया में इस नदी के तट पर पितृपक्ष हिंदू कैलेंडर में 16 चंद्र दिवस की अवधि है, जबकि हिंदू अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खासकर भोजन प्रसाद के माध्यम से का मेला लगाता है, जिसमें अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। यह नदी अंततः सलीला या लीला जन के नाम से भी जाना जाता है। जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी में स्थित है। पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है जो कीटक और बागमती के नाम से भी जानी जाती है। यह नदी झारखंड के पलामू जिला में चौराहा पहाड़ी क्षेत्र में निकलती है। यह नदी बिहार के गया जिले में प्रवेश करने के बाद औरंगाबाद, अरवल तथा पटना जिले में प्रवाहित होती है और पटना जिले में सारवा में गंगा के समानांतर प्रवाहित होते हुए यह नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। दरधा, यमुना, मादर, बिलारो, रामरेखा, आदरी, धोबा और मोहर प्रमुख सहायक नदियां हैं। अजय नदी जमुई के जिले से दक्षिण में बटगांपाड़ से निकलती है। यह नदी बिहार के झारखंड के देवघर जिला में प्रवेश करती है। इसे अजय या अजमती नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पूर्वी एवं दक्षिण दिशा की ओर प्रभावित होते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाती है और गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद सकरी नदी का उद्गम स्थान झारखंड में छोटा नागपुर पठार, उत्तरी भाग हजारीबाग पठार में। यह नदी बिहार के गया, पटना, नवादा, मुंगेर जिले में प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की शुमागदी के नाम से भी जाना है। करनासा नदी, करनासा का अर्थ होता है कर्म का नाश करने वाला। यह दक्षिण विंध्याचल की पहाड़ियों से सादोदाग से निकलकर कैमूर निकलकर चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा सहायक है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। पंचानन नदी, यह नदी 5 धाराओं के मिलने से बनी है, इसलिए इसे पंचानन कहा जाता है। इस नदी के प्रमुख धाराएं पैमार, तिलैया, धाराजे, महाने आदि छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये सारी धाराएं राजगीर के पहाड़ी के अवरोधक के कारण नालंदा जिला में गिरियक के पास एक होकर आगे प्रवाहित होती है। किउल नदी, इसकी उत्पत्ति झारखंड के गिरिडीह जिले हजारीबाग के पठार से हुई है। यह बिहार में जमुई जिला के सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बारनर, अंजम, हरोहर है। हलाहल आदि उल्लेखनीय जिला के सूर्यगढ़ के पास गंगा नदी में मिल जाती है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।